Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. और जैसे आपको पता है डेट है 7 अप्रैल और आज मैं डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूँ 7 अप्रैल का, जो कि होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में. ओके, और ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा. ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर बनाता रहूं. तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं 7 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मार्च मंथ आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपके लिए मैंने एक बुकलेट बना दी है 9 मंथ करंट अफेयर्स. जुलाई से लेके मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स, करीबन 1500 एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चंस मैंने इस 9 मंथ में रखे हुए हैं. आप देख सकते हैं यहां पर आपको इमेजेस मिल जाएंगी, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ऐसे 1500 एमसीक्यूज मिलेंगे. आप इनको प्रैक्टिस करके चले जाइए. एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा. आपको बुकलेट मिल कैसे सकती है? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए, ठीक है, प्लस नोट्स के साथ इसकी क्लासेस भी. ओके, और अभी आपको बता दूं हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब में, तो 40% मैंने ऑफ भी कर दिया है कोर्स में. ये सारे बेनिफिट्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे. आप इस कोर्स को तुरंत जाकर बाय कर लें. ओके, एक बार जाकर इसका कंटेंट चेक करें, आप खुद समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने ये आपके लिए बनाया हुआ है. ओके, और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर मोदी बाय श्रीलंका? मतलब रिसेंटली अप्रैल 2025 में प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में उनको श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो उनको दिया जाता है. तो मैंने पूछा उस अवार्ड का नाम क्या है जो उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड जो है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है वो ये अवार्ड दे रहे हैं. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा. करेक्ट आंसर है श्रीलंका मित्र विभूषण. याद रखिएगा, श्रीलंका मित्र विभूषण जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. और ये प्राइम मिनिस्टर का 22nd अवार्ड है जो कि किसी कंट्री ने उनको प्रोवाइड किया है. तो देख सकते हैं फॉरेन अवार्ड्स में उनके 22 अवार्ड्स हो चुके हैं, टोटल 22 है ना. और ये श्रीलंका को उनके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके, याद रखिएगा, उन्होंने कोलंबो में ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये अवार्ड दिया है. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया फॉरेन नेशंस के अकॉर्डिंग ये प्राइम मिनिस्टर का 22nd अवार्ड है ना. पहले वो बिम्स्टेक की समिट में जाते हैं जो कि बैंकॉक थाईलैंड में थी, उसके बाद वो श्रीलंका की विजिट में जाते हैं. ओके, और वहीं पर उनको यह अवार्ड दिया गया है. नाम याद रखिएगा, मित्र विभूषण. याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने 2008 में इंस्टीट्यूट किया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह अवार्ड दिया गया है. और देखिए मैंने 22 अवार्ड जो अभी तक मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मैंने सारे यहां पर मेंशन कर दिए हैं. वैसे मैंने इसके लिए एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. क्या मैंने 21 अवार्ड्स पढ़ाए हुए हैं. देखो 22 तो अभी रिसेंटली मिला है ना. तो ये देख सकते हैं कि 22 अवार्ड्स, ये 22 हो गए हैं, ये एक्चुअली 21 होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये 21 है, 22 तो श्रीलंका वाला है. ठीक है, याद रखिए 22 कौन सा है, श्रीलंका वाला है. ठीक है, तो ये 21 जो है यहाँ पर मेंशन है और 22 श्रीलंका वाला हो गया. टोटल हो गए उनके 22 अवार्ड्स हो गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के. ये सारे अवार्ड्स यहाँ पर मेंशन है विथ ईयर. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं ये मैंने आपसे पूछा, और इस बार जब सेलिब्रेट की जा रही है तो उसकी थीम क्या है. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. तो आज का डेट क्या है, आज है 7 अप्रैल. तो 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है. और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है वो बता दूं मैं, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स. याद रखिएगा, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर जो है इस बार की थीम है. तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल. और क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका फॉर्मेशन डेट है 7 अप्रैल 1948. इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल जो है वो याद रखिएगा WHO के वो टेड्रोस है. ओके, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल टैरिफ डिड चाइना अनाउंस ऑन यूएस गुड्स ड्यूरिंग द ट्रेड एस्केलेशन? आपको पता होगा एक ट्रेड वॉर छिड़ गया है
बिटवीन यूएस एंड चाइना, ठीक है। अभी यूएस ने चाइना पे करीबन 54% का, याद रखिएगा, टैरिफ लगाया। जो भी प्रोडक्ट चाइना की यूएस पाएंगे उनको 54% तक का टैरिफ देना पड़ेगा। तो इसी के लिए रिटेलिएशन में चाइना ने भी उन पर एक एडिशनल टैरिफ इंपोज कर दिया है। तो मैंने पूछा कितना परसेंट इंपोज चाइना ने किया है, इंपोज ऑन यूएस प्रोडक्ट्स जो कि अब चाइना में आएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 34%, ठीक है। तो ये न्यूज में है, चाइना ने अनाउंस किया एडिशनल टैरिफ ऑफ 34% ऑन यूएस गुड्स एज अ पार्ट ऑफ सीरियस एस्केलेशन, जो कि ट्रेड वॉर चालू हो गया है बिटवीन द टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज, क्योंकि यूएस ने उन पर याद रखिएगा टैरिफ लगाए, तो इसी का चाइना ने भी उन पर टैरिफ लगा दिए। ट्रंप ने, मैंने बताया आपको कुछ दिनों पहले ही, चाइनीज आइटम से 54% का टैरिफ लगाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु विल लीड इंडिया डेलीगेशन टू 158th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन ताशकंद। याद रखिएगा, तो 158th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन ताशकंद हो रही है, उसको इंडिया की साइड से लीड कौन कर रहा है, ये मैंने आपसे पूछा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं करेंगे, वो तो अभी श्रीलंका से आए हुए हैं, राजनाथ सिंह भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ओम बिरला, जो आपको पता होगा हमारे एट प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर हैं, वो लीड करने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं, ही विल लीड इंडियन डेलीगेशन एट द 158th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली, जो कि ताशकंद में होगी। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर ऑफकोर्स जनरल डिबेट होगा ऑन पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जस्टिस किस तरह हो सकता है उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। ग्लोबल पार्लियामेंट्री जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन होगा, और उसको लीड कर रहे हैं ओम बिरला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। रिसेंटली सामता दिवस, याद रखिएगा, सामता दिवस जो है बहुत फेमस दिवस है। देखिए, अगर आपको पता हो, सामता स्थल भी है जहां पर, चलिए पहले आप ये बताइए, सामता दिवस जो है वो सेलिब्रेट की जाती है 5 अप्रैल को। मैंने पूछा किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम 5 अप्रैल को सामता दिवस जो है, ठीक है, वो सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊंगा, उसका एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, सामता दिवस से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, महात्मा गांधी नहीं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये है बिहार के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये इनका नाम है बाबू जगजीवन राम। यार ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सामता दिवस 5 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि याद रखिएगा बिहार से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में हुआ था। ये वो द ग्रेट लीडर, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। डिप्रेस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने वर्क भी किया हुआ है। ओके, और बाबू जगजीवन राम जो है, याद रखिएगा उनकी क्रेमेटेशन जो प्लेस है जहां पर उनका स्थल बना हुआ है, वो उसका नाम भी समता स्थल है, जो कि दिल्ली में है। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि समता स्थल किसकी क्रेमेटेशन प्लेस है, तो आंसर वुड बी बाबू जगजीवन राम। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th में आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान टू एनहांस वुमेन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये मैंने आपसे पूछा है, टू एनहांस वुमेन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। ओके, तो ये स्टेट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ये प्रोग्राम, और ये अभी ही अनाउंस किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं वहां के सीएम भी आपको दिख रहे होंगे, हेमंत विश्व शर्मा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, असम ने ये स्कीम अनाउंस की है। देखिए, ये स्कीम से पता चल रहा है कि सरकार यहाँ लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी, इसमें वो खुद बिजनेस स्टार्ट कर सके वुमेन्स। बिल्कुल ऐसे ही स्कीम है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जो कि 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको लॉन्च किया। बेनिफिशियरीज जो होने वाली 30 लाख वुमेन्स जो असम की है, वो बेनिफिशियरीज होंगी इस स्कीम के अंदर। इसके अंदर इनिशियली 10,000 रुपए पर बेनिफिशियरीज जो है वो गवर्नमेंट एज ए सीड कैपिटल प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके, कोई माइक्रो बिजनेस है ना, वो स्टार्टअप कर सके। उसके लिए सरकार 10,000 पर बेनिफिशियरीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और फिर देखेंगे किस तरह उन्होंने फंड का यूटिलाइजेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग और भी आगे चल के पैसे बैंक से लोन दिलवाना, ये सब इस स्कीम के मेजर फीचर्स हैं। आपको बस इतना याद रखना है, ये स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, असम गवर्नमेंट ने। ओके, आप मुझे बताइए असम के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ असम, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। रिसेंटली द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत फेमस स्कीम है। ओके, हैज नाउ कंप्लीटेड 7th ईयर ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। देखिए, ये स्कीम जो थी, मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स मतलब एससी एसटी और वुमेन्स को यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। और इसको अब 7 साल हो गए हैं। तो मैंने पूछा ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, मैं आपको बता दूं इस स्कीम को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
ये स्कीम लॉन्च की गई थी 5 अप्रैल 2016 में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। यहां पर सरकार ने लोन प्रोवाइड किया था, करीबन याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी, है ना। और अभी तक करीबन 61,000 करोड़ रुपीस लोन जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफकोर्स जब स्कीम में लोन मिलता है आपको तो अपना बिजनेस बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो मार्जिनलाइज एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए स्कीम थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड? मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट मतलब किस तरह स्पोर्ट्स का रोल होता है डेवलपमेंट और पीस पे, इसलिए इसी का अवेयरनेस के लिए दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको थीम भी डिस्कस करूंगा इस बार की थीम क्या थी। देखिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं 6 अप्रैल को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 6 अप्रैल, ओके। और मैंने अभी आपको बताया इसका अवेयरनेस क्या है कि किस तरह स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड पीस, ओके। थीम क्या है? थीम है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन, याद रखिएगा। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन जो है वो इस बार की थीम थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज? तो कौन से आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजीपी अपॉइंट हुई हैं? याद रखिएगा फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की, ठीक है। अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। ऑप्शंस आपके सामने बता देता हूं। शी इज अ वुमेन, ठीक है, ये उनकी इमेज है और इनका नाम है सीमा अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, सीमा अग्रवाल जो है वो डीजीपी अपॉइंट हुई हैं फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की, याद रखिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। रिसेंटली न्यू चोला इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन सोमागिरी हिल्स। सोमागिरी हिल्स में चोला इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अभी रिसेंटली। मैंने पूछा है ये जो सोमागिरी हिल्स है इट इज सिचुएटेड नियर विच सिटी? किस सिटी के अराउंड ये सोमागिरी हिल सिचुएटेड है जहां पर आपको चोला के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोची, पटना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है मदुरई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। याद रखिए मदुरई, दैट इज एट तमिलनाडु, आपको पता होगा मदुरई तमिलनाडु में है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ये इंस्क्रिप्शंस लिंक्ड हो रहे हैं राजा राजा चोला से, ओके। और ये मिले कहां पर है? सोमागिरी हिल्स, जो कि याद रखिए मदुरई डिस्ट्रिक्ट पर सिचुएटेड है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट किया है ब्रास का स्टेच्यू, याद रखिएगा, ऑफ बुद्धा। यहां पर आप देख रहे होंगे बुद्धा जी की ब्रास स्टेच्यू है, ठीक है। ये गिफ्ट की है जो कि सारनाथ स्टाइल में बनाई गई है, ठीक है। और इसको गिफ्ट की उन्होंने किंग महा विजयलंकरन, याद रखिएगा, सॉरी विजयलंकरन, किंग महा विजयलंकरन जो है उनको ये बुद्धा की जो सारनाथ स्टाइल में ब्रास स्टेच्यू है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट की है। मैंने पूछा ये जो किंग है, किंग विजयलंकरन, ओके, ये किंग जो है आपसे पूछा किस कंट्री के हैं? देखिए किंग बहुत फेमस है, मैं आपको बता दूं कि लाइफस्टाइल बहुत फेमस है ना। ये करीबन अभी तक बता दूं रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, करीबन इनके पास नेटवर्थ होगी करीबन 3.5 लाख करोड़ रुपीस की नेटवर्थ होगी इनकी, तो बहुत फेमस ये किंग है, ओके। इनकी लाइफस्टाइल बहुत फेमस है, ओके। डॉग वगैरह भी बहुत पालते हैं ये, ठीक है। तो मैंने पूछा है कि किस कंट्री के किंग है ये, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज थाईलैंड। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारनाथ बुद्धा की जो स्टेच्यू है मेडिटेशन मुद्रा में आप यहां पर देख रहे होंगे, वो उन्होंने किंग महा वज्रलंकरन को, जो कि थाईलैंड के किंग हैं, उनको ये उन्होंने प्रोवाइड किया। और साथ साथ में एक सिल्क शॉल भी दिया है, ठीक है, विद जरी टू द क्वीन। क्वीन को ये शॉल भी उन्होंने गिफ्ट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड, ओके। और क्यों गए थाईलैंड? अभी आपको बताऊंगा, बिम्स्टेक की समिट थी थाईलैंड में, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी थाईलैंड गए थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। Recently, which US-based private space company has announced the launch of Axiom 4 mission in May 2025? देखिए मैं आपको बता दूं जो Axiom 4 मिशन है वो मई 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 लोग हैं और एक पर्सन जो है वो इंडियन है, ठीक है। ये मिशन जो जा रहा है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, ठीक है। तो कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाली है? देखिए स्पेसएक्स नहीं है इसका आंसर, ना ही ब्लू ओरिजिन है। इसका करेक्ट आंसर है एक्सियोम स्पेस, ए जो है करेक्ट आंसर है। यहां पर आप देख रहे होंगे आपको एक इंडियन दिख रहे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो कि इस मिशन के लिए पायलट चूज हुए हैं इस मिशन के लिए, है ना। और ये मिशन मैंने अभी आपको बता दिया है, जो कि मई 2025 में लॉन्च किया जाएगा। उस टाइम पे भी न्यूज में आएगा, उस टाइम पे भी हम डिस्कस करेंगे इस मिशन को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइज ऑन विच माउंटेन रेंज, किस माउंटेन रेंज में लाई करती है। मैं बता दूं ये दिल्ली में सिचुएटेड है। कहां पर है ये? दिल्ली में है, ठीक है। तो मैंने पूछा ये किस माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है, हिंट दे दिया मैंने दिल्ली, तो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज अरावली हिल्स, याद रखिएगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली हिल्स में सिचुएटेड है। और अभी रिसेंटली दिल्ली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है करीबन 45 मोशन बेस्ड कैमरा जो है वो लगाए जाएंगे, जिससे कि वाइल्ड लाइफ का डाटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो करेक्ट आंसर वुड बी दिल्ली। ओके, तो दिल्ली और हरियाणा की जो बॉर्डर है मैं आपको बता दूं, वहीं पर आप ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको देख सकते हैं, जो अरावली हिल्स में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14। देखिए ईआरएन बहुत न्यूज में आ गया, मैं आपको बताता हूं क्यों न्यूज में, कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से न्यूज में आ गया। अब आप सोचेंगे क्यों, क्वेश्चन मैंने जीएस का बना दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन, किस ओशन में लोकेटेड है। देखिए एक्चुअली न्यूज में इसलिए आ गया, देखिए ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ये हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है। और ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन में डी हो गया, इंडियन ओशन, ठीक है। देखिए यहां पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं इस आइलैंड में, मैं बता दूं 0 ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहती हैं पेंगुइन्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जानवर जो हैं, ठीक है, पेंगुइन्स वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। और अभी क्या किया है जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस आइलैंड पे 10% का टैरिफ लगा दिया है कि इस कंट्री से कुछ भी एक्सपोर्ट होगा, इस जगह से कुछ भी एक्सपोर्ट होगा यूएस में, तो वहां पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अब आप सोचिए यहाँ पे तो ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, तो इसमें कॉमेडी हो गई कि अब यहाँ के जो पेंगुइन्स हैं वो यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट करेंगे यूएस में, तो उनको 10% के टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस तरह कॉमेडी चल रही है इस पर हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड पे। मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक्चुअली हो सकता है, देखो यूएस ने इसलिए लगा दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, इसलिए उन्होंने इस पर भी लगा दिया हो, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक भी ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 10% टैरिफ लगा दिया उन्होंने हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड में, ठीक है। और जबकि इसका कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है, जब ह्यूमन बींग्स ही नहीं है तो एक्सपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। और सदर्न इंडियन ओशन पे लोकेटेड है, ठीक है। करीबन आप देख सकते हैं बहुत दूर, पर्थ से करीबन 4100 किलोमीटर पे दूर है, ठीक है। और अंटार्कटिका से 1600 किलोमीटर पे दूर है। और ऑस्ट्रेलिया की जो 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं उनमें से ये वन ऑफ द टेरिटरीज है जिसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट गवर्न करती है, बट यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज में था, मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अब आप सोचेंगे सर ये 14 क्वेश्चंस करने से क्या एग्जाम निकल जाएगा, मैंने सारे सॉल्व कर लिए। तो आंसर है 14 क्वेश्चन से तो नहीं निकलेगा, आपको करने पड़ेंगे टोटल 1500 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में एक मंथ या 2 दिन की करंट अफेयर्स नहीं आती, करंट अफेयर्स आती है पिछले 9 to 10 मंथ्स की। तो 9 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स जुलाई से मार्च तक की मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। आप देख सकते हैं किस तरह एकदम इजीली एमसीक्यूज दिए होंगे, डायग्राम्स होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, ठीक है। टोटल 1500 एमसीक्यूज होंगे, इनको आप सॉल्व करके चले जाना एग्जाम से पहले, और क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिल सकती है बुकलेट, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ओके। और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी साथ साथ में। और अभी मैं आपको बता दूं 40% ऑफ भी आपको हमारे ऑफर में मिल जाएगा 1 मिलियन 40 पे, क्योंकि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो ये ऑफर चालू रहेगा, ठीक है। और एक बार जाके इसका कंटेंट चेक करें और आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे, ओके। सिर्फ पीडीएफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपको वहां पर मेरा एक अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि एक कॉम्बो कोर्स हमने लॉन्च किया है। जैसे बहुत से लोगों को आपको बताओ करंट अफेयर्स की जरूरत होती है, साथ साथ में स्टैटिक जीके की जरूरत होती है, ठीक है, स्टैटिक जीके, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके साथ साथ एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज भी जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें तीनों का कॉम्बिनेशन का एक कोर्स बना रखा है, कॉम्बो कोर्स। इस कोर्स को आप बाय कर लेना, आपको सारी तीनों चीजें यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको अगर इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको जनरल स्टडीज का कोर्स चाहिए, जैसे कि आपको सारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबकी डिटेल कोर्सेज चाहिए, तो वो भी मेरे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और सब में 40% ऑफ भी चल रहा है, कूपन कोड लगाइए और सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं।
सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां तो होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे आने वाले हैं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। और फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, एक बार चैनल को विजिट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम यहाँ पर बनाते रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।